नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोगों का रूट वर्ड पे वीडियो नंबर 49 है। इससे पहले जितने सारे वीडियो हैं 48 उसका प्लेलिस्ट के रूप में लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को विजिट करके सारे वीडियो को एक जगह देख सकते हैं। आज जिस रूट वर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यह है इक्वी, जिसका मतलब इक्वल, समान, समतुल्य, इस तरीके का इक्वल का सेंस मिलेगा। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा कहीं आपको इक्वल से ही जैसे शांत स्वभाव इस तरीके का वर्ड भी मिलेगा, वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है EQUI या EQU, ये जो वर्ड है ये रूट वर्ड है इक्वल का। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। आज हम लोग यहाँ EQU या EQUI, जिसका मतलब इक्वल होता है, उस वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। पहला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट में यहाँ पे एडी जो है इसका रूट वर्ड में मतलब टू है, और EQU इसका मतलब तो इक्वल हो गया। जो चीज इक्वल है यानी कि पर्याप्त मात्रा में है, इक्वल होने के कारण सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिक्वेट। दैट मीन्स इनफ, इतना मात्रा है कि जिसमें किसी चीज का संतोषजनक, उसमें पर्याप्त मात्रा, संतोषजनक मात्रा में कोई चीज उपलब्ध है, तो इनफ हम लोग बोलेंगे, इसी को एडिक्वेट बोलते हैं। तो आप सिनोनिम्स में इनफ बोल सकते हैं या सफिशिएंट भी बोल सकते हैं। सफिशिएंट है यानी कि उस इक्वल मात्रा तक है जहाँ पे कि किसी को सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री। तो ये सब इसका सिनोनिम्स भी हो जाएगा। और हिंदी में इसको हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे? संतोषजनक मात्रा में, संतोषजनक मात्रा में, या बोल सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो ये हो गया एडिक्वेट का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेबल। यहाँ पे अगेन आप देखेंगे EQU, ये इक्वल का रूट वर्ड है। तो इक्वल हम इक्वेबल उसको बोलते हैं जो चीज एकदम शांत स्वभाव का हो। इक्वेबल मतलब होता है शांत स्वभाव का। इसको थोड़ा निमोनिक से आप रिलेट कर लीजिए तो और अच्छे से आपको ध्यान में रहेगा। जब कोई भी चीज जो सेटिस्फेक्शन के लिए जितना मात्रा का जरूरत है उसके इक्वल हो जाता है तो आदमी शांत हो जाता है, उसका स्वभाव शांत हो जाता है। तो इक्वेबल मतलब हो गया शांत स्वभाव का। आप इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं काम। काम मतलब क्या होता है? शांत। या एंड नॉट बोल सकते हैं, एंड नॉट इजली अपसेट, यानी कि जल्दी जो है अपसेट नहीं होता है। अपसेट को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनॉयड, यानी कि वो चिढ़ता है या गुस्सा जल्दी नहीं होता है। तो जो ना तो जल्दी अपसेट होता है ना एनॉयड होता है, यानी कि काम रहता है, तो उसके लिए वर्ड है इक्वेबल। नेक्स्ट वर्ड है इक्वल। इक्वल आई होप कि यहाँ से सभी लोग समझ रहे होंगे इक्वल मतलब क्या होता है। इक्वल मतलब होता है कि किसी चीज का वह समान मात्रा की जितना होना चाहिए। तो इक्वल मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, एग्जैक्टली द सेम इन अमाउंट, नंबर। कोई भी चीज का जब समान मात्रा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल। नंबर भी बोल सकते हैं, या कोई चीज का अमाउंट है, या रैंक है, या कोई चीज का साइज है, जब किसी के बराबर में एक्सेट्रा कर दीजिए। रैंक, साइज, नंबर, अमाउंट किसी चीज का किसी दूसरे के समान मात्रा में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल है। नेक्स्ट वर्ड है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी में यहाँ पे रूट वर्ड EQU, ये इक्वल है।
और एनिम, ANIM, पहले भी मैं बता चुका हूँ। एनिम मतलब होता है माइंड, यानी कि जिसका माइंड इक्वल यानी शांत स्वभाव में रहता हो, यानी कि उसका माइंड ज़्यादा अपसेट नहीं है, क्रोधित टाइप का नहीं है, इक्वल माइंड है, सम के अवस्था में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वानिमिटी, यानी कि माइंड का स्थिति क्या है, इक्वल है, शांत है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कामनेस ऑफ माइंड, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वानिमिटी। अब शांत स्वभाव के लिए सिनोनिम्स में एक वर्ड जो आता है वो है कंपोजर, COMPOSURE। तो आप ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। इक्वानिमिटी का सिनोनिम्स में कंपोजर यानी कि कामनेस ऑफ माइंड, यानी शांत स्वभाव का। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेट, यानी कि किसी चीज को इक्वल करना, किसी के अनुपात में समानुपात में बनाना, वह क्या कहलाएगा, इक्वेट। ये वर्ब के तौर पे यूज हो जाएगा, क्योंकि EQU ये इक्वल को दर्शाता है। तो वर्ब में क्या हो गया, किसी चीज को इक्वल करना, समान अनुपात में लाना, वह क्या कहलाएगा, इक्वेट। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, टू मेक और कंसीडर इक्वल, यानी कि समान अनुपात में बनाना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं समानुपातिक बनाना। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेटर। आई होप कि इक्वेटर वर्ड से सभी लोग फैमिलियर होंगे, जिसको कि हम लोग जैसे अर्थ है, विषुवत रेखा बोलते हैं। ये अगर मान लीजिए अर्थ है, थोड़ा ये अर्थ है, तो इसके बीच से जो इमेजिनरी लाइन हम लोग गुजारते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसको समझने से पहले चलिए इक्वी डिस्टेंस हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। EQU मतलब हो गया, या EQUI मतलब इक्वल, और DISTANT तो ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया। तो ये वर्ड हो गया डिस्टेंस यानी दूरी, DISTANCE डिस्टेंस। और EQUI क्या हो गया, इक्वल, यानी कि कोई चीज जब इक्वल डिस्टेंस पे हो, किसी चीज के रेफरेंस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट से ये एक लाइन है, ये लाइन इस साइड पॉइंट A से जितना दूरी पे है, इस साइड पॉइंट B से भी उतना ही दूरी पे है। तो ये लाइन क्या हो गया कि इक्वी डिस्टेंस हो गया, ये लाइन और ये लाइन का, यानी ये दूरी और ये दूरी जब बराबर हो गया, तो ये लाइन 2 या 2 से अधिक पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ भी है, इससे भी उतना ही बराबर दूरी पे रहता। तो 2 या 2 से अधिक पॉइंट से समान दूरी पे जब रहता है कोई चीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। तो आई होप यहाँ से आप ये वर्ड भी समझ गए होंगे। तो इक्वी डिस्टेंट मतलब क्या हो गया कि इक्वली डिस्टेंट, यानी कि हर तरफ से अगर देखा जाए कोई भी चीज को, तो वह इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 अथवा अधिक स्थानों से समान दूरी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विडिस्टेंट। अब इक्वेटर को क्यों इक्विडिस्टेंट से ये रिलेटेड है, इसको हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। ये जैसे अर्थ था, इधर हो गया मान लीजिए ये जो है पोल इमेजिनरी, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और ये एक लाइन गुजरता है इक्वेटर का। अब इस इक्वेटर लाइन को देखेंगे तो नॉर्थ पोल से जितना दूरी इधर है, उतना ही दूरी साउथ पोल से इधर रहता है। तो यानी कि ये जो इक्वेटर, ये जो लाइन है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से समान दूरी पे है। तो ऐसे इमेजिनरी लाइन जो कि ये दोनों पोलों से अर्थ के रिस्पेक्ट में नॉर्थ और साउथ पोल से समान दूरी पे हो, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत में ऐसे होगा,
और जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करें तो बोलते हैं इसको एन इमेजिनरी। चलिए थोड़ा सा स्पेस हम लोग यहाँ बना लेते हैं। एन इमेजिनरी लाइन, ये जो रेखा क्या है, काल्पनिक ही है, तो इमेजिनरी लाइन और सर्कल, क्योंकि अगर इस लाइन को, जैसे अर्थ है, उसको चारों तरफ अगर वो लाइन को कनेक्ट कर देते एक सर्कल बनेगा। तो एन इमेजिनरी लाइन स्लैश सर्कल अराउंड सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को CIRCM हम लिख देते हैं। चलिए पूरा ही लिख देते हैं, क्योंकि ये आपको स्पेलिंग एरर में ये वर्ड आ सकता है। CIRCUM FERENCE, circumference of the earth and equidistant। अब equidistant अभी हम लोग समझे हैं। equidistant यानी समान दूरी है, कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल से जो सर्किल है, जो इमेजिनरी सर्किल है, वह समान दूरी पे है। कहाँ पे है, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ पे। तो उस सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। नेक्स्ट वर्ड है इक्विलेटरल। इक्वी में अगेन EQUI जो है यह इक्वल को दर्शाता है, और ये LATERAL लेटरल, इसका मतलब होता है साइड। अब ऐसा कोई चीज जिसका कि सभी साइड इक्वल हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल, यानी हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। अब अगर इसी के आगे हम लोग ट्रायंगल बोल दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड, जो कि ट्रायंगल में 3 भुजा होता है, तो उसका तीनों साइड्स इक्वल हो गया तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। कोई आकृति मान लीजिए बहुत से भुजाओं वाली है और उसका सभी जो साइड्स है वह इक्वल है, तो इक्विलेटरल हम लोग सिंपली बोल सकते हैं। और अगर वह अलग अलग टाइप का फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको वर्ड समझना है इक्विलेटरल। इक्वी मतलब हो गया इक्वल, लेटरल मतलब होता है साइड, यानी कि ऐसी कोई आकृति जिसका सभी साइड इक्वल हो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलेटरल। नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अगेन जो EQUI, इसका मतलब तो इक्वल हो गया, और LIBR ये वर्ड बना हुआ है LIBRA, लिब्रा से मॉडिफाई हो कि यहाँ पे लिब्रियम बना हुआ है। तो यहाँ पे इस वर्ड को अगर हम लोग देखें तो लिब्रा मतलब होता है बैलेंस, यानी किसी चीज को इक्वल करना है, उसको जो बैलेंस करना है इक्वल तरीके से, समान रूप से किसी चीज को बैलेंस करना क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कि दोनों साइड जो है संतुलन बना हो, बैलेंस में हो, इक्वल बैलेंस में हो। जैसे कि आप कई सारे रिएक्शन के रूप में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ की दो अपोजिट को, चाहे फोर्स हो या कोई और रिएक्शन भी हो, दोनों तरफ से वह बैलेंस में रहता है। तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन, संतुलन। आप इसमें रूट वर्ड में ही देख सकते हैं, बैलेंस है, कैसा है, इक्वल रूप से बैलेंस है, यानी कि संतुलन बना हुआ है। इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं, ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्सेस से जो बैलेंस का स्थिति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वर्ड है इक्विनॉक्स। इक्वी मतलब अगेन इक्वल है, और नॉक्स मतलब होता है नाइट, यानी कि ऐसा रात, नॉक्स मतलब क्या होता है, नाइट, ऐसा रात जहाँ पे कि वह रात का जो टाइम पीरियड है वह दिन के बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। और इसको चलिए इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, क्योंकि वर्ष में ऐसा लगभग 2 बार होता है जहाँ पे कि दिन और रात का समय, टाइम जो ड्यूरेशन है वह बराबर होता है। तो वर्ष
का वह समय या वह समय जब दिन व रात बराबर होते हैं। आप रूट वर्ड से आसानी से समझ सकते हैं। नॉक्स मतलब हो गया नाइट और EQUI मतलब हो गया इक्वल, यानी कि नाइट जब डे के इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। और ये डेट जो है लगभग 20 मार्च और 22 सितंबर, ये अप्रोक्स में ये डेट होता है जब दिन और रात का टाइम बराबर होता है। तो आप इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वन ऑफ द टू टाइम्स इन द ईयर। और ये टू टाइम्स कब कब है? 20 मार्च और 22 सितंबर। आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिए, 20 मार्च और 22 सितंबर। When day and night are equal, ऐसा समय साल में 2 बार जब दिन और रात बराबर होता है उसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इक्विपोंड्रेंस। इक्वी मतलब अगेन इक्वल हो गया, और ये PONDERANCE, पोंड्रेंस मतलब वेट होता है। तो इक्वल वेट वाले चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोंड्रेंस, यानी कि ये क्या हो गया? इक्विलिटी ऑफ वेट। इक्विलिटी ऑफ वेट यानी आप बोल सकते हैं समतुल्य। जब इक्विलिटी ऑफ वेट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोंड्रेंस। अब यहाँ पे एक वर्ड है पॉन्डर, PONDER। इस वर्ड को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ये आपको एग्जाम में ये वर्ड प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिल जाएगा। पॉन्डर मतलब होता है टू मल, यानी कि या आप बोल सकते हैं थिंक, टू थिंक, यानी इसको अगर हम लोग बोले तो विचार करना, किसी चीज में मग्न होना, किसी सोच में डूबा रहना। तो पॉन्डर सिर्फ ऐसे जो आ जाए तो उसका मतलब किसी चीज को अत्यंत गहराई से सोचना, उस पर विचार करना होता है। लेकिन यहाँ पे पॉन्डर का मतलब है वेट। इक्विपोंड्रेंस मतलब हो गया इक्विलिटी ऑफ वेट। चलिए ये वर्ड भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इक्विटेबल। इक्वी मतलब अगेन इक्वल है, ये वर्ड से सभी लोग फेमिलियर हैं, और ये एबल यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है। तो इक्विटेबल मतलब होता है कि उचित या निष्पक्ष, कोई चीज जैसा होना चाहिए वैसा है, निष्पक्ष है, यानी किसी के पक्ष में नहीं है, एकदम बैलेंस के सिचुएशन में है, इक्वल के सिचुएशन में है, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विटेबल। यानी कि अगर हम लोग इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो फेयर है, आप बोल सकते हैं रीजनेबल है, और इसी को हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं? इम्पार्शियल है, यानी कि किसी के पक्ष में नहीं है, इम्पार्शियल है। तो ये सब आप सिनोनिम्स में भी इसको याद रख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जितने वर्ड्स अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इक्विटी। इक्विटी मतलब भी यहाँ पे EQU जो है यह इक्वल को दर्शा रहा, तो इसका मतलब होता है फेयरनेस, यानी कि निष्पक्षता। इम्पार्शियलिटी यानी कि इक्विटेबल का ही यहाँ पे सिर्फ ये जो इक्विटेबल था, इक्विटेबल अभी हम लोग पढ़े, ये है एडजेक्टिव, यानी कि ये किसी नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, जबकि इक्विटी इसी का नाउन फॉर्म है, एक ही वर्ड का ये नाउन फॉर्म है, यानी कि ये एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा सेंटेंस में, और इक्विटेबल किसी नाउन प्रोनाउन को ये यहाँ पे विशेषता बतलाएगा। तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाता है, ये नाउन। लेकिन मतलब क्या है? अब जैसे फेयर, अभी इक्विटेबल मतलब हम लोग फेयर पढ़े, यानी निष्पक्ष।
तो इसका जैसे हम लोग नाउन बनाएंगे, संज्ञा बनाएंगे, तो वह फेयरनेस हो जाएगा। अभी पढ़े इसमें इम्पार्शियल, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पार्शियलिटी। बस इतना ही अंतर है दोनों वर्ड का, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवेलेंट। यहाँ पे EQU इक्वल और VALENT, वैलेंट मतलब होता है वैल्यू, यानी कि कोई चीज जब इक्वल वैल्यू का है तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल इन वैल्यू। जब वैल्यू में कुछ इक्वल हो तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब वैल्यू में क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकता है या नंबर हो सकता है या किसी चीज का मेजरमेंट में हो सकता है। अब वैल्यू तो मेजरमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा। ये सब चीज जब किसी चीज में इक्वल हो, उसका वैल्यू चाहे नंबर के रूप में हो, मेजर के रूप में हो, सिग्निफिकेंस के रूप में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं सिनोनिम्स में किसी दूसरे वर्ड में। यहाँ पे इक्वी मतलब हो गया इक्वल, और VOC मतलब होता है वॉइस। अब कोई चीज इक्वल वॉइस में बोला जाए, यानी कि ऐसे शब्द जिसका कि एक से अधिक अर्थ निकलता है, अनेकार्थ। आप पढ़े भी होंगे हिंदी में अनेकार्थ, यानी कि हैविंग मोर देन, इसको चलिए हम लोग पहले डिफाइन ही कर लेते हैं। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से अधिक मीनिंग इसका निकलता है। सुनने में आप बोल सकते हैं कि एक जैसा लगेगा, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलेगा एक से अधिक निकलेगा। और ऐसे वर्ड्स को हम लोग तभी यूज करते हैं, एंड ऑफन इंटेंडेड टू डिसीव। ऐसे वर्ड्स को हम लोग तभी यूज करते हैं जब किसी को धोखा और मिसलीड करना चाहते हैं। डिसीव का स्पेलिंग आप देख लीजिए, DECEIVE, डिसीव और मिसलीड। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसका एक से अधिक मीनिंग होता है, और ऐसे वर्ड्स का तब यूज किया जाता है जो कि जब किसी का इंटेंशन किसी को डिसीव करना, मिसलीड करना होता है। यानी कि इक्वल वॉइस, ऐसा वॉइस है दोनों चीज का कि आप उसमें फर्क नहीं कर पाएंगे। इक्वल वॉइस होने के कारण जब फर्क नहीं कर पाएंगे तो आप धोखा खा सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवोकल। अब इसके लिए वर्ड आता है एम्बिगुअस सिनोनिम्स में। एम्बी और एम्बिगुअस से एम रूट वर्ड से बनने वाले भी हम लोग वर्ड देखे हैं, लेकिन वो एम यहाँ पे नहीं है। ये जो BI है, बाय मतलब टू होता है, तो ये जो टू है यहाँ से वो दो मीनिंग निकलने वाले शब्द के लिए आता है, कि एक वर्ड जिसका एक से अधिक मीनिंग होता है, जहाँ पे कि उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट मीनिंग नहीं होता है, वहाँ पे संदेह निकलता है, तो उसके लिए वर्ड आता है एम्बिगुअस। तो इक्विवोकल में भी क्या है कि किसी भी चीज का सेम वॉइस हो गया, मान लीजिए कि अर्थ तो अलग अलग है, अनेक अर्थ है, लेकिन सेम वॉइस हो गया, तो जहाँ से क्या हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, मिसलीडिंग हो जाता है, डिसेसिव हो जाता है। तो ऐसे वर्ड, ऐसे इसके लिए वर्ड आता है इक्विवोकल। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकेट। अब देखिए ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, और इसी से मिलता जुलता वर्ड है, सिर्फ इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज है। इक्विवोकेट मतलब हो गया ये वर्ब है, और इक्विवोकेट मतलब होता है जानबूझकर, यानी कि किसी को धोखा देना, मिसलीड करना। अब तो ये ऐसा मीनिंग हुआ किसी चीज का, वो हो गया, लेकिन वर्ब हो गया, तो यानी कि धोखा देना, डिसीव करना और मिसलीड करना हो गया इक्विवोकेट मतलब। तो आप यहाँ बोल सकते हैं टू यूज एम्बिगुअस, और एम्बिगुअस का स्पेलिंग आप सही रखिए, ये भी वर्ड कई बार आया हुआ है, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस और अनक्लियर एक्सप्रेशन। जब मिसलीडिंग और अनक्लियर एम्बिगुअस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, यानी कि जानबूझकर गोलमोल बात करना या धोखा देना,
बूझकर गोल मोल बात करना, या बोल सकते हैं धोखा देना। तो इसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा? इक्विवोकेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनएडिक्वेट। अभी हम लोग शुरू में ही वर्ड देखें एडिक्वेट, यानी कि पर्याप्त था, सफिशिएंट था। तो इसमें IN जो लग गया, इन मतलब होता है नॉट। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि नॉट सफिशिएंट, यानी कि संतोषजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं। अब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इसको, नॉट सफिशिएंट या नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो ये हो गया इनएडिक्वेट। नेक्स्ट वर्ड है इनइक्विटी। अभी इक्विटी हम लोग पढ़े थे, इसी में इन लग गया तो नॉट, इसमें हो गया IN, इन का मतलब। तो इनइक्विटी मतलब क्या हो गया? अभी जैसे इक्विटी पढ़े थे, उसका मतलब क्या था कि किसी भी चीज का जैसे पक्षपात नहीं करना, यानी निष्पक्ष। इक्विटी, इक्विटी मतलब पढ़े निष्पक्ष। अब क्या हो गया? निष्पक्ष नहीं, यानी कि अब क्या हो गया यहाँ पे? पक्षपात करना, पक्षपात करना, ये हिंदी हो जाएगा। अब इसी को आप बोल सकते हैं अन्याय भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब फेयरनेस होगा, इक्विटी मतलब अभी हम लोग जैसे पढ़े थे, यह फेयरनेस था। फेयरनेस था मतलब ये न्यायपूर्ण था, यहाँ पे दोष नहीं था। लेकिन इनइक्विटी, इन आ गया तो अन्यायपूर्ण हो गया। इनइक्विटी ये वर्ड का भी मतलब ये होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंजेज है। इनइक्विटी मतलब भी क्या होता है? दुष्टता, दुष्टता या अन्याय। नेक्स्ट वर्ड है अनइक्विवोकल। यहाँ पे अब देखिए, इक्विवोकल अभी हम लोग पढ़े हैं। इक्विवोकल मतलब क्या था? एम्बिगुअस, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा वर्ड जो कि स्पष्ट नहीं है, यानी एक से अधिक मीनिंग है, अगर इक्विवोकल की सिर्फ बात करें। लेकिन UN, इसका भी मतलब क्या होता है? नॉट, यानी नॉट एम्बिगुअस। अगर जैसे एम्बिगुअस मतलब क्या होता था कि नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, या आप सिंपली चलिए हिंदी में लिख देते हैं अस्पष्ट। अब अस्पष्ट नहीं है, नॉट लग गया। अस्पष्ट, अस्पष्ट में नॉट लग गया, तो अब अस्पष्ट नहीं है, यानी कि क्या है? यह अस्पष्ट है, अस्पष्ट यानी क्लियर। तो ये हो गया अनइक्विवोकल, यानी कि नॉट एम्बिगुअस। जब नॉट एम्बिगुअस है तो वह क्या है? क्लियर है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉट एम्बिगुअस या क्लियर, इसका मतलब हो गया। हिंदी में बोले तो स्पष्ट अर्थ किसी भी चीज का। तो ये हो गया अनइक्विवोकल। सो नाउ फ्रेंड्स, आज हम लोग डे 49 में जिस वर्ड्स को हम लोग डिस्कस किए हैं वह था EQU या EQI से बनने वाले वर्ड, जिसका मतलब रूट वर्ड में इक्वल हो रहा था। और यहाँ से जितने सारे पहले के वीडियो हैं वो तो आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और नेक्स्ट डे हम लोग, यानी कि नेक्स्ट रूट वर्ड डे 50 में हम लोग EU पढ़ने वाले हैं।